विशेष धम्म देशना हम सारिपुत्र के जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। आज दिनांक 13 मई 2021। बुद्ध शासन में तथागत भगवान बुद्ध ने भिक्षु संघ में जिन्हें अग्र और ऊंचा ऐसा संघ में दर्जा दिया था, वो थे अरहत सारिपुत्र, जिन्हें धम्म सेनापति का दर्जा भगवान बुद्ध ने दिया। और बुद्ध के बाद वही ज्ञान में, शील में, प्रज्ञा में, समाधि में, भिक्षु संघ में वो श्रेष्ठ माने जाते थे। तो उनके जीवन पर हम चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे सभी के लिए प्रेरणा देने वाला जीवन है। हर एक मानव के लिए वो प्रेरणा देने वाला जीवन है। कैसे सारिपुत्र का जीवन रहा है, इसे हम कुछ भागों में समझने का प्रयास करेंगे। सारिपुत्र वो व्यक्ति थे कि महामोगल्लायन और सारिपुत्र ये दोनों एक दूसरे के बड़े मित्र रहे हैं, बड़े मित्र थे। और महामोगल्लायन अपने गाथा में वो कहते हैं, थेर गाथा पाली में, कि किस तरह ये अरहत और महान भिक्षु कैसे श्रेष्ठ होते हैं। तो थेर गाथा पेज नंबर 252 और गाथा क्रमांक है 1187। ये 1187 गाथा में कहा है, कहते हैं, एते संबहुला देवा इद्धिमंतो यशस्विनो दश देव सहस्रानि सभ्यते ब्रह्म पुरोहिता मोगल्लानं नमस्संता तिष्ठन्ति पंजलिकता। यानी मोगल्लायन को उनका स्वागत करने के लिए, मोगल्लायन का स्वागत करने के लिए बड़े रिद्धिमान और यशस्वी ऐसे देवतागण, 10,000 देवतागण लाइन लगाकर, दोनों कतार लगाकर लाइन में खड़े रहकर हाथ जोड़कर मोगल्लायन को नमस्कार करते थे। करबद्ध हाथ जोड़कर मोगल्लायन को नमस्कार करते थे और खड़े रहते थे। मोगल्लानं नमस्संता तिष्ठन्ति पंजलिकता। हाथ जोड़कर खड़े रहकर 10,000 देवतागण मोगल्लायन को नमस्कार करते थे, वंदन करते थे। ये गाथा में आया है। उसी प्रकार मोगल्लायन से तो बड़े और भी सारिपुत्र थे, प्रज्ञा में, रिद्धि सिद्धि में। और सारिपुत्र को भी ऐसे ही वंदन देवी देवताओं द्वारा और सभी प्रकार के जो 31 लोगों के बारे में बताया है, तो कई लोगों के देवी देवता सारिपुत्रों को इस प्रकार अभिनंदन करते थे, वंदन करते थे। इसीलिए सारिपुत्र ने तो अपने जीवन मरण को भी जीत लिया था। उस पर भी हम बताएंगे कैसे मृत्यु को जीता था उन्होंने, उनकी मृत्यु कैसे हुई। इस पर भी हम प्रमाणित जो त्रिपिटक में लिखा है, जो प्रमाण माना जाता है, उसके आधार पर हम वो भी और भी हम एक बार उसे बताएंगे। तो सारिपुत्र और मोगल्लायन
दोनों एक ही साथ तथागत बुद्ध के पास आकर दोनों भिक्षु बने और दोनों बड़े ऊंचे पद पर बुद्ध ने दोनों को भी प्रतिष्ठित कर दिया। मोगललान 1 हफ्ते में ही अरहत बन गई। सारिपुत्र को 2 हफ्ते लगे अरहत बनने के लिए। वो कैसे बने? तो एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन दे रहे थे और भगवान बुद्ध वो दीघ नक नाम का जो उनका भांजा था, सारिपुत्र का भांजा, उनका नाम था दीघ नख। तो ये दीघ नख को तथागत भगवान बुद्ध उपदेश कर रहे थे और उपदेश करते समय सारिपुत्र बड़े विनम्रता से तथागत बुद्ध के पीछे खड़े रहकर बुद्ध को पंखा झल रहे थे। पंखे से बुद्ध को वो हवा दे रहे थे, झल रहे थे पंखा। और सुनखत को उपदेश देते समय जो सारिपुत्र ने सुना और सुनकर उनकी प्रज्ञा जाग उठी और उसमें वो अरहत्व के मार्ग पर आरूढ़ हो गए, बाद में अरहत बन गए। उनका पुण्य बल ऐसा था कि वो 2 बुद्ध से उनकी मुलाकात हुई थी। एक बहुत लंबे समय पूर्व, हजारों वर्ष पहले अनोमदस्सी बुद्ध हुए। उन अनोमदस्सी बुद्ध के काल में ये उपतिस्स और कोलित, ये दोनों एक सारद नाम का ब्राह्मण करके उपतिस्स रहे थे, उपतिस्स पैदा हुए। और सिरिवड्ढ का नाम का एक ब्राह्मण करके कोलित पैदा हुए। और ये दोनों उस समय अनोमदस्सी बुद्ध के काल में इन्होंने संकल्प किया था कि हम बुद्ध के प्रमुख शिष्य बन जाएं। ऐसा संकल्प करके वो सिरिवड्ढक और सारद, ये 2 नाम के जो बड़े धनी परिवार में उस समय ये इस वैभवशाली परिवार में पैदा हुए ब्राह्मण, उन्होंने संकल्प किया। इसका विवरण अंगुत्तर निकाय में आता है, अंगुत्तर निकाय में इसका विवरण आता है। और अभी आज वो अपना संकल्प पूरा करने में सफल हुए। सारिपुत्र इतने ऊंचे थे, इतने बड़े थे, फिर भी हमेशा अपने गुरु के प्रति वो बहुत विनम्र रहते थे। उपकार को मानने वाले, उपकार को जानने वाले ऐसे गुण सारिपुत्र में भरे पड़े थे। वो गुण को हमेशा वर्जित करते रहे, उसको वो बढ़ाते रहे। एक बार कुछ भिक्षु ने देखा सारिपुत्र को कि जब वो विहार में रहते और उस विहार में यदि आश्चर्य होते कि जिन आश्चर्य से उन्होंने पहली गाथा सीखी थी, तो आश्चर्य यदि होते तो ये तो संघ के प्रमुख इन्हें माना जाता था, मतलब सेनापति। बुद्ध के बाद इनका ही दर्जा था। जैसे बुद्ध को वंदन करते थे, वैसे ही सारिपुत्र इतने बड़े होने के बावजूद भी अपने गुरु अस्सजी को वो भूलते नहीं। वो अस्सजी को हमेशा वंदन करते। यदि एक विहार में रहते तो हर दिन सोने के पूर्व अस्सजी के पास जाकर उनको वंदन करके, प्रणाम करके वो फिर अपने जगह जाकर सोते थे। और यदि अस्सजी किसी दूसरे विहार में रहे हैं और सारिपुत्र किसी दूसरे दिशा में चले गए हैं, तो वहां वो जानते थे कि अस्सजी कौन सी दिशा में है, वह कौन से विहार में है, कहाँ है। और जब उन्हें पता चलता था
कि यश जी इस दिशा में हैं, तो उस दिशा की तरफ वो मुंह करके प्रणाम करते थे, दूर से ही अश्व जी का स्मरण करके कि तुम्हारी वजह से, आपकी वजह से मुझे ये मार्ग मिला। तो पंचांग प्रणाम, वो सोने के पूर्व अपने गुरु को पंचांग प्रणाम करते और बाद में वो विश्राम करते, सो जाते। तो कुछ भिक्षुओं ने देखा उनको ऐसा करते हुए, कभी इस दिशा में खड़े रहकर प्रणाम कर रहे हैं तो कभी किसी दिशा में। तो कुछ भिक्षु ने, कोई उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, गलतफहमी हो गई कि अरे सारिपुत्र देखो, इतना बड़ा पद बुद्ध ने दिया है, लेकिन उन्होंने अभी भी अपनी पुरानी परंपरा दिशा को प्रणाम करना, ये करना छोड़ा नहीं है। आज भी वो ऐसे ही दिशाओं को प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार उनके ऊपर एक बार ऐसा संघ में चर्चा होने लगी। ये बात जब बुद्ध ने सुनी तो बुद्ध ने कहा कि नहीं, वो ऐसा नहीं करते। वो जो प्रणाम करते हैं, कभी इस दिशा में झुक कर, इस दिशा में खड़े रहकर, कभी उस दिशा में खड़े रहकर जो प्रणाम करते हैं, तो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। वो जानते हैं कि आज मेरे पहले गुरु अश्व जी वो कौन सी दिशा में है, और उस दिशा में वो प्रणाम करते हैं और कभी उस दिशा में पैर करके नहीं सोते, अपना सिर उस दिशा में रखते और रात को विश्राम करते थे। तो कितना बड़ा आदर्श इतने महान व्यक्ति ने दिया कि अपने गुरु के प्रति कैसे हमने विनम्र रहना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। तो ये बहुत बड़ा आदर्श सारिपुत्र ने अपने जीवन में, जीवन भर उन्होंने उसका पालन किया, जीवन भर उन्होंने इस नियम को माना, पालन किया। उसी प्रकार और भी एक बड़ा गुण सारिपुत्र में था कि वो किसी उपकारकर्ता को भूलते नहीं। यदि किसी ने थोड़ा भी उपकार किया हो तो उसे बार बार याद करके वो उनको मंगल मैत्री और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद हमेशा उसको दिया करते थे। एक बार की घटना है, श्रावस्ती के बिहार में एक निर्धन गरीब ब्राह्मण श्रावस्ती के बिहार में रहता था, और वो बिहार में रहकर वो बिहार को झाड़ू मारना, घास काटना, कहीं फूलों के झाड़ू पेड़ को पानी डालना, जल डालना, तो इस प्रकार का सेवा का कार्य एक राध नाम का ब्राह्मण वो श्रावस्ती के बिहार में ऐसे काम करता था। कई सालों से ऐसे वो काम करता था, सेवा करता था भिक्षु संघ की, सभी की सेवा करता था, श्रामणेरों की, भिक्षुओं की, सभी की। तो भिक्षु भी बड़े प्रसन्न रहते थे, और जो कुछ भी खाना पीना मिला जो रहा तो राध को वो दे देते थे। और इस प्रकार ये राध नाम का ब्राह्मण बिहार में सेवा करके अपना जीवन वो बिताता था, और शांत प्रकार से ऐसे वो सेवा करके जी रहा था। बुद्ध ने एक बार आवर्जन किया और बुद्ध के ध्यान में आ गया कि ये दो राध नाम का जो ब्राह्मण है ये अरहत बनने की अवस्था में है, ये अरहत बन जाएगा। इसने सेवा भी बहुत की, बड़ा विनम्र भी है। तो बुद्ध ने उनको याद करके कि वो अरहत बनेगा, तो अरहत बनने के लिए उनको तो दीक्षा देनी चाहिए। तो एक बार बुद्ध ने सारिपुत्र को बुलाया, और सारिपुत्र को बुलाकर सारिपुत्र को पूछा
कि सारिपुत्र, ये जो राध नाम का निर्धन ब्राह्मण हमेशा अपने बिहार में सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, घास काटता है, पेड़ पौधों को जल डालता है, पानी डालता है, तो तुम्हें इसका कोई पुण्य कार्य इसने कोई किया, इसके पहले ऐसा कोई तुम्हें स्मरण में है क्या? तो ये सारिपुत्र ने सोचा और सोचकर उनको याद आ गया कि एक बार जब श्रावस्ती में मैं भिक्षा के लिए घूम रहा था, उपासकों के घरों में जा रहा था, तो तब ये राधा नाम का जो ब्राह्मण है उनके भी घर के तरफ मैं गया, और जब मैं ये राधा नाम के ब्राह्मण के घर के तरफ गया तो इस राधा नाम के इस ब्राह्मण ने मेरे पात्र में एक कड़ची भर यागू डाली थी, तो वो मुझे याद है। तो बुद्ध ने कहा कि देखो सारिपुत्र, तुम उसे याद करके, उसके उस पुण्य कर्मों को याद करके उन्हें मुक्ति का मार्ग दे दो, तुम इसे प्रवचित कर लो। तो सारिपुत्र ने याद किया कि देखो इसने मुझ पर उपकार किया है, मेरे भिक्षा पात्र में उस समय इतना उन्होंने भोजन दिया था, तो ये याद करके उन्होंने उसको बुलाया, राधा नाम के ब्राह्मण को। काम निपटा कर वो आ गया और आकर सारिपुत्र ने कहा कि आयुष राध, तुम प्रवज्जित हो जाओ और मुक्ति के साक्षात्कारी बनो, निर्वाण के साक्षात्कारी बनो, जीवन का उद्धार होगा, धन्य होगा जीवन तुम्हारा। ये सुनकर वो बड़ा प्रसन्न हो गया और स्वयं सारिपुत्र ने उनको अपने हाथों से उनको श्रमण की दीक्षा दी, भिक्षु की दीक्षा दी, और राधा नाम के उस ब्राह्मण को भिक्षु बनाकर उन्होंने सद्धम्म के साक्षात्कार का मार्ग उन्होंने सिखाया। और उसके बाद वो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में वो अरहत बन गए। परम सत्य का, परम धम्म का उन्होंने साक्षात्कार कर लिया और राध स्थविर करके उनका जहां वहां सम्मान होने लगा, उसे माना जाने लगा। तो जिसे कहते सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि किसी ने थोड़ा भी हम पर उपकार किया है उसको याद रख के, जो गुणवान आदमी होता है, बुद्धिमान आदमी होता है, वो उसको भूलता नहीं, बार बार उसका स्मरण करता है और स्मरण करके उन्हें और भी कुछ वो बड़ा रास्ता, बड़ा मार्ग देने का संकल्प करता है, देने का विचार करता है। तो ये भावना हमेशा सारिपुत्र ने अपने हृदय में इसका जतन किया और लोगों को सिखाते भी रहे कि सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ये अपने में डेवलप किया करो। कभी उपकारकर्ता के प्रति, अपने गुरु के प्रति, जिन्होंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, उन्हें भूलना नहीं, उन्हें स्मरण करते रहना। तो ये बहुत बड़ी बात
जिसका पूरी तरह पालन और पूरी तरह जतन सारिपुत्र ने अपने जीवन में किया है और राध उन पर अनुकंपा करके उन्हें दीक्षा देकर अरहत फल पर उन्हें प्रतिष्ठित करने में सारिपुत्र सहायक हो गए हैं। तो ये सारिपुत्र का जीवन कैसे लोगों के हित और सुख के लिए रहा है, उस पर, उनके जीवनी पर हम चर्चा कर रहे हैं और कैसे उनको देवी देवता लोग भी आकर उनको कैसे नमस्कार करते थे, कैसे उन्होंने अपने मृत्यु को जीत लिया था, कैसे जीता जाता है मृत्यु को, ये उदाहरण उनके जीवन से भी मिलता है। उनके जीवन से भी एक उसका साक्षात्कार होता है। इसीलिए ऐसे महान बड़े व्यक्ति के जीवन के बारे में सभी लोगों ने हमने जानना चाहिए, समझना चाहिए और उनसे प्रेरणा लेकर अपने जीवन को हमने धन्य धन्य करना चाहिए। इसलिए ये सारिपुत्र के जीवन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगले पार्ट में और भी हम मिलेंगे। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, आपका जीवन धन्य धन्य होते रहे, आपके परिवार के छोटे बड़े सभी को सुख शांति मिले, निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले। आप सबका मंगल हो। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।